इंटेंशन मेक्स अवर एक्शंस प्योर और इम्प्योर। जो हमारे कर्मों को करने के पीछे भावना विद्यमान है, मतलब हम जो काम करते हैं किस भावना के कारण वो काम करते हैं, क्या इंटेंशन है उस कर्म को करने के पीछे, दैट मेक्स एक्शंस एज प्योर और इम्प्योर। देखिए, कोई भी कर्म अपने आप में एब्सोल्यूट करेक्ट नहीं होता। कुछ ना कुछ हर कर्म में दोष होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब कोई डॉक्टर हैं और वो बोलें कि उनका बिजनेस चले, वो ज़्यादा कमाई करें, अब बिजनेस के लिए उनकी अच्छी बात हो गई, लेकिन उसके लिए पेशेंट्स को बीमार होना पड़ेगा, लोगों को बीमार होना पड़ेगा, तो इस कर्म में ये दोष है। मीनिंग, कुछ भी कर्म आप करें, इट इज नाइदर एब्सोल्युटली करेक्ट नॉर एब्सोल्युटली रॉन्ग। एक कहानी है, एक चील और एक शिकारी और एक कबूतर की। एक चील कबूतर के ऊपर झपट्टा मारने लगा तो अभी शिकारी वहां खड़ा है, उसने फायर किया और चील को मार दिया। अब सोचिए, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? तो आंसर आता है, अगर आपने कहा वो अच्छा हुआ तो कहानी आगे है। चील अपने बच्चों के लिए भोजन लेने जा रहा था, अब वो चील मारा गया तो उसके बच्चों को भोजन नहीं मिला, वो तड़प के मर गए। अब बताओ, ये तो बुरा हो गया। कहानी रिवाइंड करते हैं। दोबारा से चील कबूतर पे झपट्टा मारने लगा। इस बार शिकारी ने फायर नहीं किया, गोली नहीं चलाई। तो क्या हुआ? अब कबूतर मारा गया। अब कबूतर मारा गया तो कबूतर के भी बच्चे हैं, वो भी उसके लिए भोजन लेने गया था, वो भी तड़प के मर जाएंगे। तो अब प्रश्न ये है कि वो शिकारी फायर करे कि नहीं करे। अब वो फायर करता है तो भी उसको लगता है ऐसा कि उसे पाप लग गया, वो चील के बच्चे मारे गए, चील मारा गया। वो फायर नहीं करता है तो कबूतर मारा गया, अब कबूतर के बच्चे भी मारे जाते हैं। ब्रीथ इन स्लोली एंड ग्रेजुअली। तो व्हाट इज द पॉइंट? अब दोबारा से पहली लाइन पर चलते हैं। जब चील कबूतर पे झपट्टा मारने लगा तो अब शिकारी के मन में ये भावना आई, ये ख्याल आया, आई वॉन्ट टू सेव दैट पिजन। मुझे उस कबूतर को बचाना है। अब बचाने की इंटेंशन से, टू सेव पिजन, ही इज फायरिंग। नाउ रिजल्ट में बी एनीथिंग, बट हिज इंटेंशन वॉज टू सेव, तो उसे पाप नहीं लगेगा। कुछ भी रिजल्ट हुआ हो, उसके एक्शंस प्योर होंगे, क्योंकि वो सेव करने के लिए उसको फायर कर रहा है। और उसके मन में साथ में ये भी आया कि वो सबल है। सबल मीन्स ही हैज पावर टू स्टॉप समथिंग विच इज बैड। चील उसको झपट्टा मार के खाने वाला है। अब शिकारी के पास हथियार है और वो उसे बचा सकता है, ऐसा जानते हुए भी वो गन ना चलाए तो उस पाप का भागी बनना पड़ेगा। इसलिए उसने गोली चलाई कबूतर को बचाने के लिए, तो ये अच्छा हो गया, प्योर प्योर कर्म हो गया। अभी फल कुछ भी हुआ, चील के बच्चों के साथ, वो उनकी नियति है, पर उसको पाप नहीं लगेगा शिकारी को। सिमिलरली, अब जब दोबारा चील कबूतर पे झपट्टा मार रहा, रिवाइंड करके चलते हैं, और अब भी शिकारी के मन में आता है दिस इज फूड चेन रिलेशनशिप, खाद्य खादक श्रृंखला। अब चील अपना भोजन बना रहा है कबूतर को, वो तो फूड चेन रिलेशन है, मैं उसमें क्यों इंटरफेयर करूं? कबूतर को बचना है, वो अपने हिसाब से बचेगा, उसको शिकार करना है, वो अपने हिसाब से शिकार करेगा। देन विद दिस इंटेंशन इन द माइंड, शिकारी को फिर दोबारा से पाप नहीं लगेगा। सो मेन पॉइंट इज व्हाट इज आवर इंटेंशन
behind our actions, that will prove whether we are doing good or bad.